शेख मेरा सवाल यह है कि नमाज में खुशू खुजू कैसे पैदा करें, क्योंकि कभी जहन हमेशा मुंतशिर रहता है, इधर उधर रहता है। जी शेख। देखिए, खुशू खुशू खुजू पैदा करने के बहुत सारे तरीके उलमा ने जिक्र किए हैं। उनमें से एक दो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला तरीका तो ये है कि इंसान के अंदर ये शऊर और एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं बल्कि अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ, अल्लाह ताला मेरी बातों का जवाब दे रहा है। अगर आप दुनिया में किसी बड़े इंसान के सामने जाते हैं तो जाहिर है बिल्कुल तवज्जो के साथ उसकी बात सुनते हैं, तवज्जो के साथ खड़े होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक कायनात है, अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं तो आपके दिल में ये एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अगर ये एहसास होगा तो खुशू खुशू ऑटोमेटिक आएगा। दूसरी बात, जो दुआएं आप पढ़ रहे हैं उन दुआओं पर आप गौर कीजिए। ऐसा नहीं कि ऑटो मोड में इंसान चले जाए, सूरह फातिहा ऑटो मोड में पढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कब शुरू किया कब ख़त्म किया। आप उसको जो पढ़ते जाएं उस पर गौर करते जाएं। और जो लोग अरबी ज़बान नहीं समझते हैं, कम से कम जो दुआएं नमाज में वो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा या जो सूरतें वो पढ़ते हैं, उनका तर्जमा वो पढ़ सकते हैं, उसका माना मफहूम समझ सकते हैं। तो जब आप उसको समझ करके उस पर गौर करके, जाहिर है पढ़ते हुए जब आप गौर करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, बहुत कम इम्कान है इधर उधर जाने का। तो ये दोनों तरीके अगर आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे उम्मीद है कि खुशू खुजू नमाज के अंदर आएगी। एक और तरीका छोटा सा मैं बताऊं, वो ये है कि जैसे सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़नी होती है नमाज में, तो आप कोशिश ये करें कि हर अलग अलग नमाजों में आप अलग अलग सूरतों को ऐड करें। ऐसा नहीं कि हर सूरत हर नमाज में आप जो है सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, जो है हर नमाज में आप सूरह फलक पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप ऑटो मोड में चले जाएंगे। आप बदल बदल करके वो सूरतें पढ़िए, क्योंकि जब बदल के आप पढ़ेंगे और तो आप अगर जहन इधर उधर गया तो आप भूल जाएंगे, तो जाहिर है आपको भूलने का खतरा रहेगा, तो आप जहन को एक जगह पर मरकूज रखेंगे। इसी तरह से नमाज में जो दुआएं हैं वो दुआएं भी कई दुआएं ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सेगों में वारिद हुई हैं। तो कभी आप कोई दुआ पढ़ें, कभी जैसे दुआए सना है, दुआए सना के कई सारे सेगे हैं, कभी आप एक पहला सेगा पढ़ें, कभी दूसरी दुआए सना पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि आपको उस पर ऑटोमेटिक तवज्जो देना पड़ेगा, तभी आप उसको पढ़ पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि दुआओं को बदल 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 करके आप पढ़ें। और उसके अलावा आखिरी बात ये कि जो है जहन का कभी इधर उधर चले जाना, ये एक तबीई बात है, नेचुरल बात है। बस इंसान जब जहन इधर उधर जाए तो कोशिश करे कि वो तुरंत वहां से उस फिक्र से, उस ख्याल से बाहर निकलने की कोशिश करे और वापस आने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि ख्याल आया तो फिर ख्याल में उसी में वो जो है मगन हो जाए। तो इंसान अपने नफ्स से, अपने आप से मुजाहदा करे कि इधर उधर का ख्याल ना आए, और अल्लाह ताला से दुआ भी करे इस बारे में कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह शैतान के वसवसों से बचा। ठीक है शेख, कोशिश जज़ाकल्लाह बहुत खैर। होती है लेकिन जहन भटकता रहता है। वो जो आपने कहा कोई ना, बात नहीं, अपने अपने ऑटो मोड वाला, तो वो पता ही नहीं जी चलता है। मैं हालांकि यकीन रहता है कि मैंने सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ी है, लेकिन ये हाँ। नहीं जहन में आता है कि तो अब ये जो तीन चार तरीके मैंने बताए हैं, थोड़ा उसको आप कुछ दिन तक आजमाइए तो इंशाअल्लाह उससे फायदा होगा। इंशाल्लाह शायद इंशाल्लाह। रुकू और सुजूद में जो दुआएं हाँ हैं, तो उसमें कोई दुआ 3 बार है, कोई दुआ सिंगल बार जिक्र है हदीस में, तो नहीं क्या उसको भी देखिए, 3 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं, रुकू और सजदे के जो दुआ है, जैसे रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम, तो कम से कम एक बार पढ़ना है। 3 बार आप पढ़ते हैं तो ये जो है और अफजल है, उससे ज्यादा बार पढ़ते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। तो ऐसा जी नहीं है कि उसकी कोई हद है, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी बार पढ़ सकें। नहीं शेख, ठीक। उसमें वो बड़ी बड़ी दुआएं भी है ना, जैसे हाँ, सुब्हान कुद्दूस और रब्बना व रसूल बिल्कुल इलाही, उसमें भी तो ये तादाद की कोई हद नहीं है, जितनी बार आप पढ़ सके लंबा रुकू कीजिए। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद रिवायतों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू क़याम के बराबर होता था। बल्कि एक जी रिवायत है कि एक नमाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ा, सूरह आल इमरान पढ़ा, सूरह निसा पढ़ा, फिर आपने रुकू किया, और रुकू जी कितना लंबा किया?
رکوع اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام کیا، پھر سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا. تو رکوع اور سجدے ہمیں لمبے کرنے چاہیے، اور جب آپ لمبے کریں گے تو ظاہر ہے دعاؤں کو آپ زیادہ تعداد میں پڑھیں گے. جی جی جی